हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े 11th क्लास की मैथमेटिक्स और थर्ड चैप्टर है 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमने बेसिक जान लिया था इसके बारे में और अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानते हैं कि कोऑर्डिनेट पे कैसे कैसे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 रेशियो होते हैं। तो हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं और कहाँ कहाँ पर वो क्या क्या वैल्यू देते हैं। ये आपका क्वाड्रेंट है, इसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये जो होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। जैसे 4 भाग में बांटा गया ना, 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। वैसे ही ये आपके पास थर्ड आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड, और ये आपके पास हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्वेश्चन है इसमें 11th क्लास की जो बुक है आपके पास, उसमें आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि कौन कौन सा एंगल आपके पास एंगल दिया होगा, साइन इक्वल टू दिया होगा, और बोलेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। हाँ, तो इनमें देखते हैं जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, जैसे हमारे पास कितने बोले थे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये आपका ओरिजिन होता है। तो 6 रेशो होते हैं, जिसमें पहले ये साइन होता है। अब थीटा हम ऐसे लगा सकते हो, पीछे आप कुछ भी लगा सकते हो क्योंकि वो एंगल होगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको पता होगा ये यहां से जो स्टार्ट होता है और यहां तक ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्वाड्रेंट जो होता है 90, फिर 90 इधर को जाता है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 की होती है। तो यहाँ तक ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 है। तो जैसे आप 90 प्लस करोगे तो आप 90 से 180 के बीच में एंगल देखोगे, तो इसके बीच में जो पॉजिटिव होते हैं वो हमारे ओनली साइन थीटा और कॉसेक थीटा होते हैं। ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। बेसिक चीज है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये ओनली 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपके पास कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव रेशियो होती हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, 2 एंगल, 2 रेशियो। फिर थर्ड में आपके पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में आपके पास कॉस और सेक, वो काफी याद हो गया होगा। अब देखते हैं, ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री तो हमने ऐसे डिग्री में शो करते हैं, लेकिन हम अब रेडियन पढ़ चुके हैं। रेडियन के बारे में हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें देखा था। तो यहाँ पे होता है π/2, ये जो एक्सिस ये π/2 होता है। और जब ये π/2 है 90 और 90 इधर ऐड कर देंगे ऐसे 80, तो अब ये पूरा क्या बन गया, ये होता है पाई। ठीक है, ये पाई हो गया। अब इसमें पाई में हम और जोड़ देते हैं, देखो 90 प्लस 180, अगर 90 का एक ये क्वाड्रेंट हम और जोड़ देते हैं एक, तो ये कितना बनता है 270। 270 को हम क्या लिखते हैं, 3π/2। 270 को हम क्या लिखते हैं, 3π/2। ठीक है, और जब आपको ये ऐसे घूम रहा है ना, गोल गोल ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब वो वापस हम इसे इंक्लूड करें तो यहाँ पे क्या आता है 2π।
इधर से घूम के गया 1 पाई, फिर ये वाला भी पूरा घूमा तो ये 2 पाई, और ये कहाँ तक है, ये ऐसे ऐसे ये ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमता है ना ये एंटी क्लॉकवाइज। अब मेन चीज देखो, 2 पाई कब है, जब हम पूरा एक राउंड लेके आ गए, लेकिन उससे पहले तो यहाँ पे 0 होता है, ये 0 है, 0 और 90 के बीच, 0 और 90 के बीच, 0 और 90 के बीच सारे के सारे जो रेशो है वो पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है, 0 से 90 के बीच सारे के सारे रेशो आपको पॉजिटिव मिलेंगे। अब जैसे हम 90 को क्रॉस करेंगे, यानी कि 90 पे कुछ ऐड करेंगे, तो जब हम 90 में ऐड करेंगे इट मीन्स हम कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, 180 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब हम पाई बाय 2 से लेकर 90 के बीच जो एंगल होते हैं ना, तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सब आपको नेगेटिव मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, जब आप 90 यानी कि पाई बाय 2 से लेकर 180 के बीच में एंगल देखोगे तो आपको साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी आपको नहीं, सारे के सारे क्या है, नेगेटिव मिलेंगे। जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में एंगल आपके कैसे होंगे, पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में आपके एंगल tan और cot ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब आपके नेगेटिव रेशियो मिलेंगे। फिर आप देखते हैं 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई बाय तक, 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई बाय के बीच में अगर कोई रेशियो आपको देखना है तो कॉस और सेक आपके पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी चारों के चारों जो रेशियो होंगे वो आपके नेगेटिव मिलेंगे। छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आना बहुत जरूरी है। इसके आगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए कि चेंज कहाँ पे हो रही है वैल्यू। जैसे हम 90 में प्लस कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव में चली जाएगी, लेकिन साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। तो जैसे हम 90 क्रॉस करते हैं तो चेंज हो जाती है, जैसे हम पाई में कुछ प्लस करते हैं तो और चेंज, tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, बाकी नहीं नेगेटिव बन जाते हैं। जैसे हम 3 पाई बाय 2 में 3 पाई अपॉन में 2 है, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस और सेक बचते हैं पॉजिटिव, बाकी आपके पास सारे के सारे रेशियो नेगेटिव में आते हैं। बेसिक जानकारी थी, होप आपको ये समझ में आ गई होगी। चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।